गया सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स। ये स्कीम एक आत्मनिर्भर स्कीम थी, उस टाइम बनाई गई थी ताकि हम एक ग्रुप कंसोर्शियम बनाएं। हमारी फर्म रजिस्टर्ड है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिस में है और उसके बाद हमें सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। तब से लेके आज तक उनके लिए ये एक रोज़गार का जरिया बन गया था। वो कभी कोई अगर 1500 रुपये पे सेल्समैनशिप करता था, उसको वहाँ पे और यहाँ पे उसको अगर स्टेट में अपने होम में कोई प्रॉब्लम थी, उसने वो जॉब छोड़ के यहाँ पे आया, अपने घर में बैठा और इस स्कीम को ज्वाइन किया। तो आज तक इस स्कीम में तकरीबन कम से कम 10,000 लड़के एंगेज्ड है। लेकिन 2020 8 अगस्त को अचानक से इस स्कीम को 2 लाइन से स्क्रैप किया गया, विदाउट एनी रीजन, विदाउट कंसल्टिंग एनी स्टेक होल्डर ऑफ दिस स्कीम। ये हमने उस टाइम उसी वक्त हम सड़कों पे आ गए और आप लोगों ने भी इसको उछाला। हर एक ऑफिसर के पास, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एडवाइज़र है, उनके सामने हमने कोशिश की जाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। क्या उनको शायद इल्म है कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है? जो ये अनएम्प्लॉयड यूथ है जिसके लिए वो कह रहे हैं कि हम आए हैं यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। आपको पता ही होगा रिसेंटली 6 फरवरी को हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हार्वर्ड इंडिया यूएस इनिशिएटिव की उन्होंने जो एड्रेस दिया उसमें उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू गिव द जॉब अपॉर्चुनिटीज around 80% of the youth, and he quote the चाणक्य कि youth is the biggest power। अगर youth biggest power है तो हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो गई? अगर उन्होंने उस टाइम ये समझ लिया कि नहीं, इस स्कीम को वापस लाने के लिए हम कमेटी बनाए और कमेटी उन्होंने बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ AR भटनागर साहब, लेकिन आज तक उस कमेटी ने क्या किया? 4 महीने गुजर गए, हम लड़के जो इसमें एंगेज है वो बेचारे बहुत परेशान हैं। आवर फैमिलीज आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन बिकॉज वी डोंट हैव नाउ एनीथिंग टू अर्न फॉर आवर लाइवलीहुड। हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम अपने जो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनसे आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि इस स्कीम को मेहरबानी करके आप एज अर्ली एज पॉसिबल रेस्टोर कीजिए बिफोर इट इज टू लेट, क्योंकि ये यूथ इसमें इन्वॉल्व है। अगर यूथ खुदा ना खास्ता अगर ये बेचारे दर बदर की ठोकरे सड़कों पे खाएंगे तो न जाने ये किस तरफ मूड इख्तियार करेगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस कमेटी जो कमेटी बनाई गई है, अगर इस कमेटी ने 1-2 मीटिंगें की तो वो किस ख्वाब गफलत में बैठे हैं। अगर उन्होंने HODs जो है डिपार्टमेंट से उन्होंने रिपोर्ट मंगवाए कि आप हमें बताइए व्हाट आर द परफॉर्मेंसेस ऑफ दीज ग्रुप्स, दीज इंजीनियर्स, दीज टेक्नोक्रेट्स हु हैव वर्कड सिंस 20 इयर्स इन दिस स्कीम, तो लेकिन वो जो HODs ने रिपोर्ट सबमिट किए हैं, हमने भी उसकी कॉपी लाई है अपने पास, हम वो भी दिखाना चाहते हैं आप लोगों को, जिसमें उन्होंने ये लिखा है दे आर द बेस्ट वंस, दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड। अगर ये सब कुछ भी गया वहां पे सेक्रेटरीट में, तो आज तक कमेटी कोई जवाब क्यों नहीं दे पा रही है, कोई डिसीजन क्यों नहीं ले रही है? इस लिहाज से आज मेरे जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स है, मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है जम्मू में, हमारे जो वहाँ के डिवीजन हेड हैं जनाब जगपाल सिंह जी, उन्होंने वहाँ पे भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पता नहीं वो वहाँ पे हो जाए ना हो जाए, लेकिन हम आज आप लोगों के सामने गवर्नमेंट को ये खासकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, भटनागर साहब से, सारे एडवाइजर साहब से ये अपील कर रहे हैं। हमने जिस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट किया, एक बार हम अपील कर रहे हैं कि इस स्कीम को रेस्टोर कीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल, अदरवाइज आप मजबूर हमें न करें कि हम फिर से सड़कों पे आएंगे। अगर विद इन अ वीक्स टाइम
उन्होंने इस स्कीम को वापस रेस्टोर नहीं किया तो नेक्स्ट वीक से हमारी मास एजिटेशन अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट हो रही है और उसमें लड़के क्या करेंगे हम कुछ नहीं जानते हैं। उस वक्त उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसकी सारी तरह जिम्मेवारी इस वक्त की गवर्नमेंट पे होगी। है वो भटनागर साहब की क़यादत में बन गई थी। उस कमेटी ने 2 मीटिंगें की थी और तीसरी मीटिंग वो कह रहे थे जो हमारी फाइनल होगी। लेकिन अफसोस है, अलमिया यही है कि एक इस स्कीम की गाइडलाइंस को 8 साल लग गए बनाने में, लेकिन मिटाने में 2 वोट से इन्होंने चंद सेकंड्स में इसको बंद कर दिया। लेकिन इस कमेटी ने डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगे थे और वो डिपार्टमेंट जो भी यहाँ पे चीफ इंजीनियर्स हैं, बाकी एचओडीज हैं, उन्होंने अपने रिपोर्ट सबमिट किए हैं। हमने अपने सोर्स से उनकी कॉपीज लाई हैं और वो रिपोर्ट्स वहाँ गई हैं। लेकिन वो कमेटी अभी इस पे तीसरा कोई जो मीटिंग उनको लेनी है उस पर वो कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। इसीलिए ये अलमिया है कि इतना क्या बड़ा मसला है। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हम यूथ के लिए है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना चाहते हैं, एक स्कीम जो चल रही थी इसमें जो हजारों लड़के, हजारों नहीं आप समझे लाखों इसके साथ वाबस्ता है इस वक्त, तो उनको आप जब लोग वापस नहीं ला रहे हैं, वो स्कीम को वापस नहीं ला पा रहे हैं, तो नया आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे? आप लोग बोल रहे हैं हमने इंडस्ट्रीज को लाया, क्या इंडस्ट्री चलेगी यहाँ पे? आप मुझे बताएं, अगर आप इस स्कीम को वापस रेस्टोर नहीं कर पाएंगे, इंडस्ट्रीज क्या चलेगी? यहाँ आए दिन नए ऑर्डर निकालते हैं। सर, यहाँ की यूथ के लिए ये स्कीम कितनी इंपॉर्टेंट है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर द अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी यहाँ पे इस वक्त जो अनएम्प्लॉयड बाकी जो यहाँ पे बाकी सेक्टर के अनएम्प्लॉयड यूथ है, दे आर गोइंग टू जॉइन आवर एजुकेशन, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया है कि अगर इनके साथ ये होगा तो हमारे साथ क्या होगा, हमें कौन सा मुस्तकबिल है यहाँ पे। जब इनके पास एक स्कीम थी, हम तो जॉब नहीं मांग रहे थे, हमारे पास तो एक स्कीम थी, हम तो अपना काम कर रहे थे इस स्कीम के अंडर, हम कोई गवर्नमेंट से जॉब नहीं मांग रहे थे। जबकि इस वक्त अराउंड 11 लाख अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। इस वक्त जो आज का 2015 में तो 6-7 लाख थे और इस वक्त तकरीबन 11 लाख यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इशू है। तो कितने आदमियों को, कितने यूथ को ये लोग जॉब देंगे? तो अगर ये स्कीम है, इसको रिस्टोर करने में क्या हर्ज है? अगर इसमें कहीं लूप होल्स है, ठीक है, हमारे साथ बैठ के मीटिंग करे वो लोग, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करनी है, चीफ सेक्रेटरी साहब को करनी है, हमारे साथ बैठ के वो हमें कहें हमें इस स्कीम में कहीं कोई लूप होल लग रहा है, वो उसमें हम उसको रिकंसिडर कर सकते हैं। लेकिन स्कीम को बंद करना, 20 साल से हम इस स्कीम में जुड़े हैं, हम अपना खून देंगे लेकिन हम ये हक अपना वापस लेके रहेंगे। गवर्नमेंट ने हमें दिस इज इन गाइडलाइंस, आप वो चेक करें, कैबिनेट गाइडलाइन का दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टू द गवर्नमेंट जॉब, जो आगे ऑल्टरनेटिव द गवर्नमेंट जॉब था। तो जब इस स्कीम को आप वापस ले रहे हैं, जो कल को बेचारा नया इन्वेस्टमेंट करेगा वो क्या, उसको क्या उम्मीद है कि उसका चल पाएगा यहाँ पे? तो मुझे नहीं लगता है, पहले उनको इसी को जो पुराने स्कीम्स है जो चल रही हैं, इवन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट भी खुद ये कह रहा है कि ये बहुत अच्छी स्कीम हमारी चल रही थी, जब इसको ये लोग बंद कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल स्कीम्स क्या लाएंगे यहाँ पे?